चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और बांग्लादेश के मैच में लोगों से पाकिस्तान का नाम गायब। आईसीसी ने गलती तस्लीम कर ली। तकनीकी वजूहात के बाइस गलत लोगो लग गया। दौरान मैच तब्दीली मुश्किल थी, वजाहत जारी। वजीर आजम ने आइंदा 5 साल में बरामदात $60 अरब तक ले जाने की हिकमत अमली बनाने की हिदायत कर दी। माशी टीम को टैरिफ के निजाम में पायदार इस्लाहात मुतारिफ कराने की भी हिदायत। कोयटा के इलाके केची बेग सिकंदराबाद में धमाका, बारूदी मवाद ले जाने वाला मुबैना हमलावर हलाक। इलाका शाहबाद में नाके पर हमले से पुलिस एहलकार जाँ बहक। पंजगोर में नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। जाली सिक्योरिटी अफसर का सेनेट में कई माह तक अफसरान को ब्लैकमेल करने का इंकशाफ। मुल्जिम धमकियों के जरिए जाती फवायद हासिल करने की कोशिश कर रहा था, मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद के रेड जोन में सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज, तनख्वाहों में इजाफा और मुलाजमतें मुस्तकिल होने तक धरना जारी रखने का ऐलान। कराची में तैमूरिया कैफे प्याला के करीब वाटर टैंकर की जद में आकर बच्चा जाँ बहक। बच्चा टैंकर के अकबी वॉलों से पानी भर रहा था। मुश्तिल अफराद का टैंकर पर पथराव। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास 28 फरवरी को पेशावर में तलब कर लिया गया। और कराची सफारी पार्क में दीगर 2 हथनियों की जिंदगियों को भी खतरात लाहक। मधुबाला और मलिका हथनी भी मोहलिक बीमारी में मुब्तला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस सीनियरिटी पर कानूनी जंग का आगाज। अदालत आलिया के 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान और जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज की जानिब से रिप्रेजेंटेशन दरखास्त दायर। दरखास्त आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट करार दे कि सदर को आर्टिकल 200 की शिक 1 के तहत जजेस के तबादले के लामहदूद इख्तियारात हासिल नहीं। वफाद आमा के बगैर जजेस को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। दरखास्त में मौकिफ तबादला होकर आने वाले 3 जजेस को काम से रोकने की भी इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वफ्द की चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात। अदलिया की मजमूई कारकर्दगी पर तबादला ख्याल। मियां रऊफ अता ने चीफ जस्टिस से वजीर आजम की मुलाकात को सराहा। अदलिया में इस्लाहात के लिए दोनों अहम शख्सियात की मुलाकात मौसर निजाम के लिए अहम करार दे दी। मुलाकातों से सियासी इस्तेहकाम और अदलिया पर अवामी एतमाद की बहाली में मदद मिलेगी। अदालतों में इस्लाहात की जरूरत पर जोर। अपोजिशन वफ्द भी कल चीफ जस्टिस से मुलाकात करेगा। वजीर आजम की तरह अपोजिशन से भी इंसाफ की फराहमी से मुतालिक तजावीज तलब की गई हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात के बाद मियां रऊफ अता की गुफ्तगू। क्या एग्जीक्यूटिव के मातहत फोर्सेस अदालती इख्तियार इस्तेमाल कर सकती हैं? मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत के दौरान आईनी बेंच का सवाल। फौजी अदालतें सिविलियन अदालतों की जगह नहीं ले सकती। आर्टिकल 245 के अलावा फौज के पास सिविलियन के लिए कोई इख्तियार नहीं। बानी पीटीआई के वकील उजैर भंडारी के दलाइल। 9 मई से मुताल्लिक पार्लियामेंट की करारदाद सियासी होने पर इसरार। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि आइन साजी का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत पीर तक मुलतवी। वफाकी वजीर इत्तलात का 9 मई वाकयात के सबूत मौजूद होने का दावा। तहरीक इंसाफ ने इस रोज मुल्की सलामती पर हमला किया। दिफाही तंजीबात पर हमले और शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। शरपसंद टोले ने मुल्क में इंतशार और नफरत फैलाई। शरपसंदों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। अता तारड़ का 2 टोक पैगाम। बरतानिया में कौमी तराने की धुन बजाई गई। लगता है पीटीआई को आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल हजम नहीं हो रहा। अता तारड़ का सवाल। 2017 में पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो रही थी, लेकिन 2018 में मुल्क को तबाही की जानिब धकेल दिया गया। मुल्क की तरक्की का सफर बार बार रोका जाता है। हर बार तरक्की का सफर वहीं से शुरू करना पड़ता है जहां से खत्म हुआ। एहसन इकबाल का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम पायदार तरक्की का जामिन करार दे दिया। हम कराची जा रहे हैं, वहाँ कराची और सिंध की जमातों से हमारी मुलाकातें होंगी।
اسی طرح آپ دیکھیں گے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بھی جو دیگر جماعتیں ہیں ان سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم اکٹھے کھڑے ہوں گے اور آپ دیکھیں گے ایک ملک گیر تحریک بہت جلد وجود میں آئے گی. سلمان اکرم راجہ نے ایک بار پھر ملک گیر تحریک کا اشارہ دے دیا. بانی انسانی حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. پاکستان آواز سن رہا ہے، رکنے والے نہیں. تحریک انصاف کے سیکریٹری جنرل کی پشاور میں میڈیا سے گفتگو. جنید اکبر کا بانی سے ملاقات نہ کرانے کا شکوہ. نفرتیں اور دوریاں بڑھ رہی ہیں، یہ کسی کے لیے بھی ٹھیک نہیں. پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صدر اڈیالہ جیل کے باہر حکومت پر برس پڑے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا بھی صوبے کے طلباء کو مفت لیپ ٹاپ دینے کا اعلان. صوبے کی پوری آبادی کو صحت کارڈ پلس دیا. پنجاب حکومت بھی اپنی پوری آبادی کو یہ سہولیات دے. مریم نواز حکومت کی کارکردگی کے پی کے 1% کے برابر بھی نہیں. علی امین گنڈا پور کا چیلنج بانی پی ٹی آئی کو ایک نظریہ قرار دے دیا. آئیے کارکردگی کا موازنہ کرتے ہیں، آئیے خدمت کا مقابلہ کرتے ہیں. یہ چاہیے اس وقت پاکستان کی عوام کو. پاکستان کی عوام کو گالی گلوچ، بدتمیزی، قبضہ کرنا، وفاق پہ یلغار کرنا، دوسرے صوبے کے اوپر حملہ کرنا، یہ نہیں چاہیے. عظمہ بخاری کا دیگر صوبائی حکومتوں کو پنجاب حکومت سے کارکردگی کا موازنہ کرنے کا چیلنج. مریم نواز کی عوامی خدمات کا مقابلہ کریں. الزامات لگانے والے بتائیں اپنے صوبے کو کیا دیا. عوام کو گالم گلوچ اور وفاق پر حملے نہیں، خدمت پسند ہے. الزامات وہ لگاتے ہیں جن کی تربیت نہیں ہوتی. وزیر اطلاعات پنجاب کی پریس کانفرنس 92 صفحات پر مشتمل پنجاب حکومت کی 1 سالہ کارکردگی کی رپورٹ جاری کر دی. اعجاز الحق نے حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان دوبارہ جلد مذاکرات شروع ہونے کی امید ظاہر کر دی. اسپیکر کو درخواست دی کہ جو کمیٹی بنی ہے اس کو دونوں اطراف سے ختم نہ کریں. بڑھتے سیکیورٹی مسائل کے حل کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کا ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہونا ناگزیر قرار دے دیا. یہ جو ہمارا 2 نمبر کا حوالدار اسپیکر ہے، اس سے آپ پوچھیں، قسم کی پوچھیں کہ تو کوئچہ نہیں آیا تھا؟ تو نے مسلم لیگ کے فلانے آدمی کو یہ نہیں کہا تھا کہ ہماری بات افواج پاکستان یہ سمجھیں یا جو بھی سمجھیں، ہماری بات ان سے طے ہو گئی ہے، وہ ہمیں 2/3 میجارٹی دیں گے اور میاں محمد نواز شریف پریمیئر ہوگا. محمود اچکزئی نے عام انتخابات کے نتائج پر ایک اور سوال اٹھا دیا. ایاز صادق نے الیکشن سے 50 روز قبل ہی بتا دیا تھا کہ ان کی مقتدر حلقوں سے بات طے پا گئی ہے. اگلی حکومت 2/3 اکثریت سے نون لیگ کی بنے گی. پختونخوا ملی عوامی پارٹی کا ڈان نیوز پر دعویٰ. اسلام آباد ہائی کورٹ سے تحریک انصاف کے کارکنوں کو بڑا ریلیف. 26 نومبر احتجاج کیس میں 120 سے زائد کارکنوں کی ضمانتیں منظور کر لی گئیں. عدالت کا تمام ورکرز کو فوری رہا کرنے کا حکم. ورکرز پولیس اسٹیشن میں بیان حلفی دیں کہ آئندہ ایسا جرم نہیں کریں گے. قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی ہدایت. سوشل میڈیا پر وزیر اعلیٰ پنجاب اور اداروں کے خلاف منفی پروپیگنڈے پر لاہور کے 3 تھانوں میں مختلف ملزمان کے خلاف مقدمات درج. پیکا ایکٹ کی دفعات بھی شامل. وزیر اعظم نے برآمدات $60 ارب تک بڑھانے کے لیے حکمت عملی تشکیل دینے کی ہدایت کر دی. شہباز شریف کا برآمدات بڑھانے کے اقدامات سے متعلق اجلاس میں سروسز، آئی ٹی اور زراعت پر خصوصی توجہ کی ضرورت پر زور. IMF وفد کلائمیٹ فنڈ پر مذاکرات کے لیے 24 فروری کو پاکستان آئے گا. وزیر خزانہ نے کلائمیٹ فنڈ کی مد میں $1 ارب ملنے کی امید ظاہر کر دی. دوسرا IMF مشن 6 ماہی جائزے کے لیے مارچ میں اسلام آباد آئے گا. محمد اورنگزیب نے IMF پروگرام سے متعلق معاملات ٹھیک قرار دے دیے. معیشت درست سمت میں آگے بڑھ رہی ہے. تمام شعبوں میں بنیادی اصلاحات کی جا رہی ہیں. اصلاحات سے ٹیکس وصولی میں اضافہ ہوا. پاکستان ترقی کر رہا ہے. وزیر خزانہ کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو. کراچی میں مصطفیٰ عامر قتل کیس میں تحقیقات کا دائرہ وسیع. سندھ کے ساتھ بلوچستان پولیس نے بھی تفتیش تیز کر دی. جلی ہوئی گاڑی کی اطلاع تاخیر سے کیوں ملی؟ جس مقام سے گاڑی برآمد ہوئی اس روٹ کو اسمگلرز بھی استعمال کرتے ہیں. چھان بین شروع.
महकमा दाखिला के जरिए गाड़ी कराची लाने का फैसला। गिरफ्तार मुलजिम अरमगान के घर से बरामद होने वाले 2 लॉकर्स खोलने के लिए मजिस्ट्रेट को खत। वजीर दाखिला सिंध ने मुस्तफा आमिर कत्ल केस में इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी करा दी। नौजवान के लापता होने पर उसी वक्त नोटिस लिया। मुतालिका अफसरों को केस जल्द से जल्द हल करने के अहकामात दिए। केस की तफ्तीश और दीगर उमूर में गफलत, लापरवाही या कोताही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कोई कितना ही बाअसर क्यों न हो, कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। जिया लंजार का बयान। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले ही टाकरे में पाकिस्तान की शिकस्त ने टीम की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। कीवीज के 320 रन हदफ के ताकुब में शाहीन 48वें ओवर में ही 260 रन पर ढे। बाबर आजम के 64 और खुशदिल खान के 69 रन की मज़ाहमत पर पाकिस्तान को शिकस्त से ना बचा सकी। नाकदीन ने पाकिस्तानी बैटिंग को 80 की दिहाई वाली क्रिकेट का नाम दे दिया। कौमी टीम होम ग्राउंड पर अपनी ही बनाई हुई पिच पर ना खेल सकी। साबिक कप्तान रमीज राजा ने चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का आगाज ड्रॉना ख्वाब करार दे डाला। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को एक और धचका। साइम अयूब के बाद फखर जमान भी इंजरी का शिकार होकर मेगा इवेंट से बाहर हो गए। न्यूजीलैंड के खिलाफ फील्डिंग के दौरान पहले ही ओवर में अनफिट हुए। बैटिंग करते हुए भी तकलीफ का शिकार रहे। फखर जमान की जगह इमामुल हक को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। आईसीसी इवेंट की टेक्निकल कमेटी ने इमामुल हक को शमूलियत की इजाजत दे दी। न्यूजीलैंड से शिकस्त के बाद कौमी टीम हाई वोल्टेज मैच के लिए दुबई पहुंच गई। भारत के खिलाफ इवेंट के सबसे बड़े मार्के के लिए कल प्रैक्टिस सेशन होगा। रिवायती हरीफ इतवार को आमने सामने आएंगे। सनसनीखेज मैच का हाउसफुल। पाकिस्तान पहली ही शिकस्त के बाद अगर मगर का खेल भी शुरू हो गया। सेमीफाइनल तक रसाई के लिए भारत और बांग्लादेश दोनों को सिर्फ हराना पड़ेगा, बल्कि रन रेट भी बेहतर रखना होगा। अगले मरहले में जाने के लिए दूसरी टीमों के नताइज भी अहम। कभी भी अपने लिए क्रिकेट नहीं खेली। अपने लिए खेलता तो पर्ची पर्ची की आवाज न लगती। ऑलराउंडर खुशदिल शाह का नकादों को जवाब। 2 साल से आवाजें उठने पर वाज़ेह किया कि अपने लोग हैं, जो कुछ भी कहें कबूल है। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में स्लो ओवर रेट पर पाकिस्तान टीम को सजा। मैच फीस का 5% अदा करना होगा। कौमी टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के मुकर्ररा वक्त में 1 ओवर कम कराया था। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने गलती तस्लीम कर ली। बांग्लादेश का टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला गलत साबित। 35 के स्कोर पर 5 खिलाड़ी चलते बने। बंगाल टाइगर्स तौहीद की सेंचुरी और जाकिर अली के 68 रन की बदौलत 229 रन का हदफ दे सके। जवाब में भारत की बैटिंग जारी। तकनीकी मसला या फिर भारत का नया रोना धोना। पाक इंडिया मैच में आईसीसी का एक और भंड सामने आ गया। भारत और बांग्लादेश के मैच में आईसीसी के लोगो से पाकिस्तान का नाम गायब। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी लोगो तब्दील नजर आया। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में इंग्लिश खिलाड़ियों का स्कूल के तलबा और तालिबात के साथ मैच पड़ गया। प्रैक्टिस सेशन से कबल इंग्लिश क्रिकेटर्स ने बच्चों के साथ तस्वीर भी बनवाई। मौसम ने ली अंगड़ाई, जाती सर्दी लौट आई। मुख्तलिफ शहरों में बारिशों ने खुश्क साली भी भगाई। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बरखा रुत से मौसम सुहाना हो गया। लाहौर में भी अब्रे रहमत से मौसम खुशगवार। अटक, शेखुपुरा, गुजरात, गुजरावाला, सियालकोट और पंजाब समेत दीगर शहरों में भी बाराने रहमत से हर शय निखर गई। पेशावर और एबटाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बरसात ने रंग जमा दिया। चराट में सबसे ज्यादा 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मैदानी इलाकों में बारिश, बालाई इलाकों में बर्फबारी। हर सू सफेदी बिखर गई। मलिका को हिसार मरी में सफेद चादर ओढ़ ली। नथिया गली, अयूबिया, गलियात और गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी के बाद सर्दी का यू टर्न। मुतासरा इलाकों में फंसने वाले सयाहों की मदद। करागली में फंसी गाड़ी को निकाल लिया गया। लाहौर में 11 साला बच्चे के अगवा में रिश्तेदार मुलव्विस निकला। अली अकबर को घर के बाहर खेलते हुए अगवा करके 7 लाख रुपए तावान मांगा। मुलजिम मोबाइल सिम और लोकेशन बदल बदल कर कॉल करता रहा। 3 दिन की मेहनत के बाद पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके बच्चा बाजियाब करा लिया। कराची में हैवी ट्रैफिक से अमवात का सिलसिला थम ना सका। मलीरकोट के करीब ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, साथी जख्मी। जाँ बहक आमिर पैदाइशी गूंगा बहरा था। कुछ माह कबल ही शादी हुई थी। शराय फैसल हादसे में जख्मी नौजवान दौरान इलाज चल बसा। बल्दिया मवाज कोट के करीब बस और डंपर में तसादुम के नतीजे में 9 अफराद जख्मी।
डंपर हादसात महज इंतजामी मामला नहीं बल्कि सिंध हुकूमत की नाअहली है। ये सियासत नहीं, अवाम की जान माल का मसला है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर के बार हादसात का शिकार मुतासरा खानदानों को फी कस 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने का मुतालबा। कराची में ट्रक जलाने का केस, अदालत ने आफाक अहमद की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। कल सुनाए जाने का इम्कान। आफाक अहमद ने किसी को डंपर या टैंकर जलाने का नहीं कहा। सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, वकील ने सफाई के दलाइल। बल्दिया उस्मा कराची का कौंसिल इजलास, महकमा अकोमोडेशन को महकमा स्टेट में जब्त करने की करारदाद इत्तेफाक राय से मंजूर। मेयर कराची ने तमाम टाउन्स में बनाए गए एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट गैर कानूनी करार दे दिए। बल्दिया उस्मा की जमीनों पर तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। मुर्तजा वहाब का कौंसिल इजलास में इजहार ख्याल। ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद के लिए फातिहा ख्वानी। कंटोनमेंट बोर्ड पेशावर की तजावुजात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। सदर बाजार और फवारा चौक पर सड़क किनारे लगे गैर कानूनी ठेले हटा दिए। सड़कें कुशादा होने पर शहरियों का इजहार इत्मीनान। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ट्रैफिक हादसात। मुल्तान, खानपुर, अटक और टोपा टैक्सिंग में 14 अफराद जान से गए। खानपुर में जाँ बहक 6 अफराद की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा कर दी गई। बानसहरा में 2 हादसात में 1 शख्स जाँ बहक, 8 अफराद जख्मी हो गए। लाहौर के मियो अस्पताल के ऑर्थो वार्ड की लिफ्ट गिरने से 8 अफराद जख्मी। हादसे की इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील। मंडी बहाउद्दीन में FIA की कार्रवाई। इंसानी स्मगलिंग का मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ने शहरी को मोरितानिया भिजवाकर स्पेन स्मगलिंग की कोशिश की। शहरी कश्ती में सफर से इनकार करके वापस आ गया था। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों में इजाफे और पेंशन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रेड जोन में धरना। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। बंद दरवाजों के पीछे बातचीत से इनकार। कोठरी साइट में बिजली, पानी और गैस की बंदिश के खिलाफ शहरियों का नेशनल हाईवे पर धरना। टायर जलाए। शाहराह बंद होने से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। महंगाई ने दिहाड़ीदार तबके की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। ननकाना में तामीराती काम ठप होने से मेहनत कश अपने घरों को खाली हाथ लौटने पर मजबूर। एक दिहाड़ी भी ना लगे तो घर का चूल्हा नहीं चलता। मिसाल के तौर पर अगर एक दिहाड़ी मजदूरी लग भी जाए तो 1000 रुपये में हम अपने घर का निजाम कैसे चलाएं? 3-4 महीने हो गए सानू वेले ना कोई दिहाड़ी, ना कोई काम, ना कोई लेना, ना कोई देना। घरों भी बिस्त होंडे हैं, अपने आप तो भी बिस्त होंडे जी कितने। बहरीन नेशनल गार्ड के चीफ ऑफ स्टाफ की चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद से मुलाकात। बदलती इलाकाई सूरत हाल और सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल। 2 तरफा फौजी ताउन के दायरे कार को वसी करने पर जोर। रमजान मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास पेशावर में बुलाने का फैसला। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद की ज़ेर सदारत इजलास 28 फरवरी को तलब। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने रमा साल के लिए सदका उल फितर और फिदिया सूम का निसाब जारी कर दिया। गंदुम के हिसाब से सदका उल फितर 220 रुपए अदा करना होगा। हमास ने गजा जंग बंदी मुआहदे के तहत 4 इजरायली यरगमालियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी। 4 इजरायली यरगमाली गजा पर इजरायली बमबारी से मारे गए थे। हमास का मौक़िफ़। फलस्तीनी बदस्तूर सेहूनी दहशतगर्दी का शिकार। इसराइली फौज ने गजा में एक और शहरी को शहीद कर दिया। मगरिबी किनारे में ईसाइयों के मजहबी मकाम पर गैर कानूनी इसराइली आबादकारों का हमला। गजा से मुताल्लिक अमरीकी सदर ट्रंप के मंसूबे पर सऊदी अरब में कल खलीजी ममालिक मिस्र और उर्दुन सर जोड़ कर बैठेंगे। ट्रंप ने यूक्रेनी सदर को डिक्टेटर करार दे दिया। इल्जाम लगाया ज़ेलेंस्की बाइडेन को अपने इशारों पर नचाने के माहिर थे। उन्होंने अमेरिका को वरगला कर ऐसी जंग में $350 अरब झोंके पर आमादा कर लिया जो वो जीत नहीं सकता था। तंज किया ज़ेलेंस्की एक ऐसा मिजाही अदाकार थे जिन्हें अपने शोबे में भी महदूद कामयाबी मिली।